हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। गर्मी तो बहुत है। हम्म। आज मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बताऊं कि मैं ये चीज़ें कैसे कर लेती हूँ। क्योंकि सामने से मुझे हर कोई पूछता है ना कि आप कैसे कैसे आप ये कर लेती हैं। पता है, कभी कभी सच का सामना करने में और अपने नज़रिए को सही तरीके से देखने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत। क्योंकि किसी को आप सच बोलेंगे ना, उसको कड़वा ही लगता है। जैसे मैंने आज मैं आई हूँ प्रयागराज। जो है, मुझे कुछ काम था गौशाला को लेके, क्योंकि गौशाला में अब मेरे जगह कम हो रही है। मुझे गौशाला बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं जितना कर पाती हूँ उतने में सिर्फ इतना ही होता है कि मैं कुछ का ट्रीटमेंट कर लेती हूँ। मैं कुछ को ही घर दे पाती हूँ, सबको घर नहीं दे पाती हूँ। तो उसी सिलसिले में मैं लगी हुई हूँ कि कुछ मुझे मदद मिले, जिससे मैं गौशाला का काम आगे बढ़ा सकूँ। ये करते करते आज मेरे ऐसे ख्याल आया कि देखिए, ज़िंदगी में हमारा नज़रिया हमें कुछ लोगों से बहुत बेहतर बनाता है। जैसे किसी भी चीज़ को देखने का हमारे पास दो ऑप्शन होता है। या तो हम उसके बारे में अच्छा सोच लें, या तो हम उसके बारे में बुरा सोच लें। कभी कभार ये होता है कि हमारे सामने सच होता है, बहुत अच्छी चीज़ें होती है, लेकिन हम अपनी अच्छी चीज़ों को इग्नोर करके हम दूसरे की बात मानना ज़रूरी समझते हैं। और दूसरे की बात हम मानते भी हैं, और फिर जो है उसी को सच मान के और उस गलत चीज़ में हम सपोर्ट कर देते हैं। नहीं, ज़िंदगी में जो सच है वो सच ही रहेगा। वो आप किसी भी रूप में कहेंगे, आप किसी भी तरीके से कहेंगे। हाँ, आपका तरीका कभी कदार मायने रखता है कि आप अपनी बातों को कैसे किसी के सामने रख रहे हैं। लेकिन पता है, हमेशा आपको उन लोगों से अलग जो है, जो चीज़ें करती हैं ना, वो आपका नज़रिया होता है। जैसे मैंने हाल ही में एक डॉगी के साथ अपनी एक फ़ोटो डाली थी। तो मुझसे किसी ने पूछा कि गऊ की सेवा करते करते कुत्तों की सेवा करने लगी आप, ऐसा कैसे? तो मेरे पास उनको ज़्यादा समझाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरे पास जो मेरी इच्छा है, जो मेरा नज़रिया है, वो था मेरे पास। मैंने सिर्फ उनको एक बात कही कि देखिए, मेरे लिए कोई भी जीव, कोई भी जंतु, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जीवन है, जो अपने से 10 लोगों को सुरक्षित रख रहा है, या फिर जीवन प्रदान कर रहा है, वो मेरे लिए एक समान है। उसमें कोई भेदभाव नहीं है। वही चीज़ है जो मैं ऐसा कर पाती हूँ। किसी के भी दर्द पे मलहम लगा देना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और किसी के दर्द पे मलहम लगाना बहुत ही नेक कार्य होता है। क्योंकि ईश्वर ने अगर हमें मनुष्य बनाया है ना, तो वो यही सोच के बनाया कि हम सृष्टि पे जाएंगे, सृष्टि को और खूबसूरत बनाएंगे। अपनी ये जो खूबसूरती है वो जन जन तक पहुंचाएंगे। कोई भटके हुए मनुष्य को उसको सही रास्ता दिखाएंगे। हम क्या करते हैं? हम नहीं कर रहे हैं। एक बार हम सोच के तो देखें कि हम कर क्या रहे हैं। हम कुत्तों को मारते हैं, हम गाय को मारते हैं, गाय को छोड़ देते हैं। हम अन्य किसी जीव पे आत्मघाती हमला कर देते हैं। जानबूझ के हम उन पे गाड़ियां चला देते हैं। क्यों? हम क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे दिमाग में एक बार भी नहीं आता कि ऊपर वाले ने अगर इनको इस धरती पे भेजा है, तो कहीं ना कहीं इनका भी तो कोई रोल है ना यहाँ पे। ये भी जी सकते हैं ना। आप सोचिएगा कि ये जी सकते हैं कि नहीं जी सकते हैं। हम इनके लिए अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो हम इनके लिए बुरा क्यों सोचें? और मेरा ये जो नज़रिया है ना, कि अगर ये इस धरती पे हैं, तो इनका भी उतना ही जीने का हक है जितना हमारा है। यही मुझे सबसे अलग करता है, और यही मुझे प्रेरणा भी देता है कि मैं इन सब के लिए कर पाऊँ। आप हमेशा याद रखिए, आपका हर एक बुरी चीज़ में भी अच्छाई ढूंढ लेना, और बुरे को सही, उसको प्यार से उसको गलती का एहसास दिला देना ही आपकी इंसानियत है। आप मानव कहलाएंगे, आप अच्छे इंसान कहलाएंगे। पता है, मेरी कोई मदद नहीं करता। लोगों को ये लगता है कि मैं एनजीओ चला रही हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरे पास फंड होंगे, बहुत ज़्यादा लोगों की मदद होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बस मेरे मेरे अंदर जो दया भावना है ना, मुझे वही इनक्रेज करता है इन सारी चीज़ों को करने के लिए। और सही बताऊँ तो मुझ में ये सारी चीज़ें ना मेरी मम्मी से आई हैं।
मम्मी हमेशा मेरी ये कहती थी कि तुम एक बार मेरे लिए मत करना, लेकिन अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी चीज़ है जो जो तुम्हारे मदद से वो खुश हो सकती है, तुम्हें आशीर्वाद दे सकती है ना, तो उसके लिए ज़रूर करना तुम। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी चीज़ों को समझ सकती हूँ, लेकिन अगला तुम्हारी इंसानियत ही देख के तुम्हें समझेगा, तुम्हें जज करेगा। तो ये मेरी माँ की सीख है। मैं चाहती हूँ कि हाँ, मेरे से कुछ लोग जुड़े हैं जो मेरे इस काम में मदद करें। मुझसे लोग पूछते हैं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं क्या बोलूँ आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं। आप जो भी मेरी मदद कर सकते हैं आप करिए ना। मैं लोगों से कभी नहीं कहती कि आप ये मदद करिए, बहुत बार कहा भी है तो हाथ खाली रह गया है मेरा, उसमें कुछ नहीं हो पाया है। तो मैं सिर्फ यही आपको आज बताना चाहती हूँ कि हमारा नज़रिया जीवन को देखने का हमें लोगों से बेहतर बनाता है, लोगों से अलग बनाता है, हमें हमारी पहचान दिलाता है। हमें अपनी पहचान चाहिए या दूसरों की पहचान पे हमें जीना है, ये हमें सोचना है। कोई फैक्ट्री खड़ी कर रहा है तो हमें उस फैक्ट्री को फैक्ट्री में काम करके बढ़ावा देना है, या फिर उसके अच्छी चीज़ों को ख़राब करने के लिए हमें उस फैक्ट्री को गिराने के बारे में सोचना है। ये हम पे निर्भर करता है कि अगर हम 10 रुपये कमा रहे हैं ना, तो उस 10 रुपये को हम 20 रुपये बनाने की मदद करें, ना कि हम उस 10 रुपये से 5 रुपये पे चले आए। कभी नहीं ये करना है। मैं हमेशा जो भी कमाती हूँ उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं अपने इस काम में खर्च करती हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो मेरी बहुत मदद करते हैं। और हाल ही में मैंने एक शादी करवाई थी, एक गरीब बच्ची थी जिसकी सिंगल मदर थी और बहुत प्रॉब्लम थी, फैमिली प्रॉब्लम थी, और उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि जो है उनकी बच्ची की शादी कर दी जाए। और दादी जी बेचारी, जब शादी हमारी शादी की डेट आई जो है उसके 20 दिन पहले दादी की डेथ हो गई। उस बात का हम लोगों को बड़ा दुख रहा, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम ये कर रहे थे और लास्ट टाइम वही नहीं देखने को ये हुआ कि वो नहीं है, तो बहुत तकलीफ़ हुई। क्योंकि ऐसे शादी नहीं करवा सकते थे, इसलिए हम लोगों ने पहले उनका क्रियाक्रम करवाया, उसके बाद उस बच्ची की शादी करवाई। इस बच्ची की शादी में काफ़ी लोग हमारे मददगार रहे, जिन्होंने बहुत अच्छे से हमारी मदद की, जिसकी वजह से हम ये शादी करवा पाए। मैं कभी फुर्सत में उन सब के नाम बताऊंगी। उसमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नाम उन्होंने कभी नहीं चाहा कि उनका नाम ऐसे आए, लेकिन जो है मैं मानती हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बढ़ के बिना मुझसे पूछे उन्होंने वो जो जितना कर सकते थे इस काम के लिए, उस बच्ची के लिए, उन लोगों ने किया। ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। इस तरीके से मदद होती है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले को मदद की ज़रूरत है ना, तो आप उस पल का क्यों इंतज़ार कर रहे हो कि वो आपके सामने हाथ फैलाए तब आप उसकी मदद करोगे। प्लीज़ आप अपनी अच्छाई दिखाइए ना, आप अपनी इंसानियत दिखाइए ना। आपके एक कदम आगे बढ़ाने से ना कोई भी व्यक्ति उठ के खड़ा हो सकता है, वो अपनी घर गृहस्थी को संभाल सकता है, कोई भी जीव खुशहाल रह सकता है। आप क्यों नहीं सोचते हैं? प्लीज़ अपनी इंसानियत को समझने की कोशिश करिए और अपने अच्छे नज़रिए को आगे बढ़ाइए। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। कृपा करके जानवरों पर दया करना सीखिए और लोगों को भी बताइए कि उन्हें जानवरों पर दया करनी चाहिए। बस आप लोग मेरी मदद करना चाहते हैं तो आज अगर आप ये ठान लेंगे तो इससे बड़ी मदद मेरी कोई हो ही नहीं सकती। आप यकीन करिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी कि आपने अपने दिल में मेरी इस बात को जगह दी कि आपके अंदर इंसानियत होना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। जी।